मेरा नाम बारिक उचाहत है। वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं सिस्को स्विच का, जिसमें हम सिस्को स्विच को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लैन के अंदर और इंटरनेट पर अपने स्विच को एक्सेस कर सकें। सिस्को का जो स्विच है वो मैनेजेबल स्विच है। उसके लिए हमें ये रोल ओवर केबल चाहिए है। ये रोल ओवर केबल है, ये DB9 कनेक्टर है। अगर आपके पीसी के अंदर सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं है या लैपटॉप है तो सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस कंसोल केबल को, कंसोल केबल भी कहलाती है, रोल ओवर केबल भी कहलाती है, इसका एक एंड मैं स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे शो है कंसोल पोर्ट। इस कंसोल पोर्ट के अंदर मैंने इसको यहाँ अटैच कर दिया। अब दूसरे एंड को मैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ अटैच करता हूँ और इसको मैं अपने पीसी के साथ, इसके साथ यहाँ सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट के साथ मैं यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ। ये ले यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसमें लैन की केबल भी बिछानी है, मैंने लैन की केबल भी बिछा देता हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट केबल है। स्ट्रेट केबल मैं ये पीसी के साथ अटैच कर रहा हूँ, स्ट्रेट केबल, और यहाँ पे मैं इसको पहली पोर्ट के साथ इसको अटैच कर देता हूँ। अब दूसरा एंड जो है इसको भी मैं पीसी के साथ पोर्ट के अंदर जो है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे ये लैन पोर्ट अवेलेबल है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको निकालता हूँ। ये लैन पोर्ट है, ठीक है जी, लैन पोर्ट। और इस लैन पोर्ट के साथ मैं इसका दूसरा एंड जो है वो पीसी के साथ अटैच करता हूँ। ये दोबारा मैं सीरियल केबल इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैं अपने स्विच को जो है यहाँ से, ये डायरेक्ट पावर है, इसका स्विच का ऑन ऑफ बटन नहीं होता। डायरेक्ट पावर के साथ आप इसको अटैच करते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाता है। ये स्विच ऑन है, इसके मैं पावर कर दिए। अब मैं अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के जो है वो सॉफ्टवेयर है पुटी के जरिए वो अपने स्विच के साथ कनेक्ट होता हूँ। अच्छा, अब हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है पुटी, नेट से डाउनलोड हो जाता है, केबी के अंदर है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। इसको अब हम यूज़ करेंगे। केबल्स मैंने अटैच कर दी है सीरियल के साथ। अगर आपके पास यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट नहीं है तो यूएसबी कन्वर्टर करें। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज 20 कर देता हूँ ताकि कमांड क्लियरली नजर आए। अंडरलाइन कर देता हूँ। सेशन में जाता हूँ। यहाँ से मैंने सीरियल सेलेक्ट करना है। कॉम 1 से भी कनेक्ट हो सकता है, अगर कॉम 1 से ना कनेक्ट हो तो कॉम 2 भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैं कॉम 1 से ट्राई करूंगा। स्पीड रखनी है 9600 9600। सीरियल कनेक्ट करना है, इसको मैंने ओपन कर देना है और यहाँ पे मैंने एंटर करना है तो वो मैंने उसका स्विच का टर्मिनल, मुझे जो पहला यूजर एग्जीक्यूशन मोड है वो एक्सेस हो गया। अब यहाँ कमांड देनी है मैंने अनेबल प्रिविलेज मोड के अंदर चले जाना है। फिर मैंने देना है यहाँ कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िग मोड के अंदर जाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर CONFIG लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टेप ये है कि मैं इसका होस्ट नेम जो है उसको सिलेक्ट करूंगा, रखूंगा NI। वैसे स्विच का होस्ट नेम वही होगा जहाँ पे वो स्विच प्लेस है। मीनिंगफुल नेम रखना है, यूनिक रखना है, क्योंकि ये लैन एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्विच हो सकते हैं, सेम नहीं होना चाहिए ना। अब सेकंड स्टेप मैंने ये करना है, इसके साथ IP डोमेन नेम ni.com.pk, तो दोनों सूरत हो सकती है। डोमेन आपकी रजिस्टर्ड भी हो सकती है इंटरनेशनल, और वैसे भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डोमेन नेम रख सकते हैं। ये देना मस्ट है। तो दो स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने होस्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप जो है वो डोमेन नेम मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया। तीसरे में मैं इसका यूजर नेम भी दे सकता हूँ, मैं एडमिन देता हूँ, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ ऐसे सिस्को दे देता हूँ। ठीक है, आपने अपना यूजर नेम रखना है, पासवर्ड मिनिमम 8 to 10 लेंथ रखना है, अल्फा न्यूमेरिक रखना है, नंबर्स रखने हैं ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, कोई बंदा ब्रेक ना कर सके। इसके बाद मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सर्विस पासवर्ड, मैं हेल्प लेता हूँ सर्विस, सर्विस के बाद क्वेश्चन मार्क देता हूँ मैं, सर्विस के बाद क्वेश्चन मार्क देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप इसको इंटर करें और इसको मैं थोड़ा सा साइज जो है वो ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं देता हूँ सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, तो जितने भी मेरे पासवर्ड होंगे उन सबको इंक्रिप्ट कर देगा। अब आगे जो मैंने कमांड देनी है वो देनी है क्रिप्टो की जनरेट। आगे एल्गोरिथम बताना है, RSA एल्गोरिथम है जो इंक्रिप्शन के लिए यूज होगा। मेरे जितने भी यूजर नेम पासवर्ड दूंगा लैन के जरिए से या इंटरनेट पे, अगर मेरा स्विच कनेक्ट है, मैं कहीं से भी अपने स्विच को एक्सेस करूंगा तो वो यूजर नेम पासवर्ड इंक्रिप्टेड होगा। कोई बंदा उसको मिडल अटैक हैकर उसको जो है वो रीड नहीं कर सकेगा, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, और उसको इंक्रिप्ट ये RSA एल्गोरिथम करेगा। आगे मैंने देना है जनरल की
और मॉड्यूल रखना है कि कितनी साइज हो की का। अगर आप क्वेश्चन मार्क लेके हेल्प करते हैं तो यहाँ पे ये 360 भी बता रहा है और इसकी रेंज बता रहा है 2048 तक। अगर आप इसकी की को 360 रखेंगे तो हैक होने का खदशा है, ब्रेक होने का खदशा है की को, और जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी की उतना ही ज़्यादा वो इंक्रिप्शन स्ट्रांग होगी। लेकिन 2048 रखेंगे तो वो सीपीयू की बहुत ज़्यादा स्विच की पावर लेगा। तो बीच में आपने, मैं इसको रख देता हूँ 1024 और इंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे लिए एक की जनरेट करेगा और 1024 बिट RSA की जनरेट करेगा, जिससे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सारे इंक्रिप्ट होंगे। अब मैंने अपने स्विच के तमाम पासवर्ड अनेबल करने हैं। सबसे पहले मैंने लाइन कंसोल का पासवर्ड सेट करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पासवर्ड की कमांड देता हूँ। पासवर्ड की कमांड देने के बाद मैं क्लास रख लेता हूँ। ये मैंने डेमोस्ट्रेशन सैंपल के लिए, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। और यहाँ मैं दे देता हूँ लॉग इन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर देना है। अनेबल प्रिविलेज का भी पासवर्ड रख देता हूँ सीक्रेट, ठीक है जी। और इसका मैं रख देता हूँ वर्ल्ड 2023, ठीक है जी। वर्ल्ड अनेबल सीक्रेट वर्ल्ड 2023, ये मेरा प्रिविलेज का पासवर्ड सेट हो गया। और आखिरी पासवर्ड मैंने अपना टेलनेट का सेट करना है, वर्चुअल टर्मिनल VTY वर्चुअल टर्मिनल। अगर मैं 0 से लेकर 2 तक दूं तो 3% सेम टाइम पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं 0 से 1 तक दूं तो 2% कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका पासवर्ड रख देना है, यहाँ मैंने इसका कोई भी पासवर्ड रख देता हूँ, लेट्स सपोज टेस्ट रख देता हूँ, ठीक है जी। और आपने अपना पासवर्ड रखना है मिनिमम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ मैंने लिखना है लॉगिन और लोकल, ठीक है जी, लोकल। और ये मेरी तमाम कंप्लीट होगी। अब मेरा स्विच जो है वो रेडी है। अब मैं इसको सिक्योरली अपने लैन के साथ कहीं भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मुझे IP एड्रेस भी देना पड़ेगा। इसकी VLAN 1 होती है, मैनेजमेंट VLAN कहलाती है, उसको मैं एक IP भी दे दूंगा, इंटरफेस VLAN 1। और यहाँ पे मैं इसको IP एड्रेस दे देता हूँ कोई भी क्लास का जो आपकी नेटवर्क पे इस्तेमाल हो, जो आपने प्लान किया हो। और यहाँ दे देता हूँ मैं नो शटडाउन। ये VLAN 1 को IP दे दिया जिससे एक्सेस होगा। उसके बाद मैंने केवल अपने PC के साथ भी अटैच की है, इसको भी मैं यहाँ पे IP दे देता हूँ। इथरनेट में जाता हूँ, अडॉप्टर ऑप्शंस में जाता हूँ, राइट क्लिक करके स्टेटस में जाता हूँ और प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ आपने ये दे देना है IP 192.168.1.2। 1.1 मैंने स्विच में दिया है, 1.2 यहाँ दे देता हूँ। इस मैंने मास्क दिया, इसे मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पे मैंने ओके किया है, कैंसिल। और ये मेरे केबल भी मैंने अटैच की हुई है PC के साथ, ये जो है वो रेडी है। अब क्या करना है, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने, ये एग्जिट करता हूँ यहाँ से। और ये कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी। आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख भी सकते हैं। ये देखें, सीक्रेट पासवर्ड मैंने लगा दिया है, इंक्रिप्टेड है, ठीक है जी। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड मैंने दे दी है। यहाँ पे यूज़र नेम मैंने दे दिया है, पासवर्ड देखें ये भी इंक्रिप्टेड किया हुआ है, यूज़र नेम नहीं इंक्रिप्टेड, एडमिन है। इसी तरह IP डोमेन नेम ne.com.pk, ये मेरी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बता रहा है सारी चीज़ें। चलिए ये देखें, इंटरफेस VLAN का IP दे दिया है, लाइन VTY पासवर्ड दे दिया, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पे अब इसको परमानेंटली सेव करने के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कन्फिग। स्टार्टअप कन्फिग वो फाइल होती है जो NVRAM के अंदर होती है, और NVRAM के अंदर जो है हम इसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब स्विच ऑफ भी होगा तब भी फाइल जो है वो सेफ रहेगी। तो मैं इसको नहीं करता, ठीक है, मैं इसको भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको ये कॉन्फ़िगरेशन में परमानेंटली सेव नहीं करना चाहता। तो इससे मेरा जो है ये स्विच अब रेडी है। मैं इसको लैन से, या अगर ये स्विच इंटरनेट पे तो दुनिया के किसी कोने से मैं सिक्योर SSH प्रोटोकॉल के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा मैं पुटी करता हूँ। और यहाँ पे आपने अब पहला यूज़ करना है SSH। अब मैं SSH के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ और IP मैंने सेट किया था स्विच का, और पोर्ट जो है वो मैंने क्या रखनी है 22। इसे ओपन किया मैंने, ठीक है जी। ये सॉरी बंद हो गया दोबारा से। पुटी SSH IP 192.168.1.1 और 22, ठीक है। इसे आपने एक्सेप्ट करना है, इस वार्निंग को भी एक्सेप्ट करना है। और ये देखें लॉगिन तैयार है, एज अ लॉगिन करना है, ठीक है, ठीक है। तो एज अ लॉगिन आपने इसको देना है। सॉरी इसमें पासवर्ड ये गलत हो गया है, और इसको
एक्सेस उसने मुझे डिनाई कर दी है। तो इसको मैं दोबारा एक मिनट करता हूँ। पुटी के साथ पासवर्ड मैंने कर दे दिए, पुटी और यहाँ पे SSH, और मैंने इसका IP देना है 168.1.1, पोर्ट 22 रखनी है, SSH रखना है, ओपन करना है, इसे यस करना है। ठीक है, लॉगिन एज किया था तो मैंने इसका एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड दिया था मैंने इसका सिस्को, और देखिए मैं सक्सेसफुली अपने स्विच को एक्सेस कर ली है। ठीक है, अनेबल करता हूँ मैं, तो ये पासवर्ड दिया था वर्ल्ड 2023, तो ये देखें मैं प्रिविलेज मोड में भी आ गया। तो ये देखें मैंने किस तरह सक्सेसफुली SSH को कॉन्फ़िगर किया, और पुटी के ज़रिए ही मैंने SSH के थ्रू अपने क्लाइंट को, आप दुनिया, अगर आपका स्विच इंटरनेट पे है तो दुनिया के किसी कोने से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। स्विच लैन में है तो लैन में कहीं भी आप इसको सिक्योरली अपने स्विच को एक्सेस कर सकते हैं, आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और बेशक आप स्विच के पास मौजूद ना हो। तो मेरी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।